अब तो मेरी सुबह भी तुम्ही से और मेरी शाम भी तुम्ही से। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। युवराज, वहां कोई है? वसीली भाई, वो लोग देख तो रहे ना। दुर्गा, तुम बार बार वहां क्यों देख रही हो? वहां कोई है? छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ। बाबूजी, बाबूजी, छोटी माँ, माँ जल्दी आइए। छोटी माँ, बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? छोटी माँ, मम्मा, मम्मा, पापा। दुर्गा, दुर्गा, छोटी माँ। ये क्या? क्षितिज, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बॉय, आईसीयू लेके जल्दी, क्विक, जल्दी जाओ। आप लोग यहीं पे रुकिए प्लीज, मैं देखता हूँ। युवराज, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा छोटी माँ को। हाँ युवराज, मेरा मन कहता है छोटी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, कैसी है मेरी मामा? देखिए, वेन्स तो पूरी तरह से नहीं कटी है, लेकिन खून काफी बह चुका है। डॉक्टर, मेरी मामा को कैसे भी, किसी भी कीमत पे बचा लीजिए प्लीज। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खून का बहना अभी बंद नहीं हुआ है, और जब तक खून का बहना बंद ना हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। माँ, हे भगवान, मेनका बहन को ये सजा क्यों दे रहे हैं? अब तो प्रायश्चित कर रही है वो। उनकी रक्षा करना भगवान। छोटी माँ को ठीक कर दो, उन्हें अच्छा कर दो भगवान, उन्हें अच्छा कर दो। डॉक्टर साहब, अब मेरी मामा कैसी है?
अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, उन्हें सुबह तक यहीं पे रहना पड़ेगा, जिससे अगर ब्लीडिंग फिर से शुरू होती है तो उसे रोका जा सके। हम उससे मिल सकते हैं डॉक्टर? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ नहीं, एक एक करके। थैंक यू, थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हैं मैडम आप? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे नहीं जीना। आपने क्यों बचाया मुझे? मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया आपने मुझे? मैं ऐसे जहां मैं नहीं जीना चाहती, जहां मेरे पति मुझ पर यकीन नहीं करते। अपने ही घर में अजनबियों की तरह मुझे रहना पड़ता है। हर छोटे बड़े के सामने, घर वालों बाहर वालों के सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ता है। मैं नहीं जीना चाहती, मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जीना चाहती। मुझे मर जाने दीजिए। शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। कैसे शांत हूँ मैं? कैसे शांत हूँ? जहाँ अपनों की उपेक्षा दिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, इस बेरंग जिंदगी में मैं नहीं जीना चाहती। जहाँ अपना बेटा ना हो, जहाँ अपना पति। मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दिया होता। मैं नहीं जीना चाहती। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। मैं जीकर क्या कर लूंगी जहां आप ना हो, आपका साथ ना हो, विश्वास ना हो, प्यार ना हो? मैं क्या करूंगी जीकर? आप ही मुझे बताइए। एक पत्नी का अपने पति के बिना कोई वजूद नहीं होता। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। मैं नहीं जीना चाहती। मेनका, मेनका शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। हाँ मेनका, माफ कर दिया है मैंने तुम्हें। आपकी ये माफी मेरे जीने का मकसद है। मैं जिंदगी भर आपके आभारी रहूंगी। बस, लेकिन आइंदा ये कदम फिर कभी मत उठाना। देखिए, पेशेंट के साथ एक ही आदमी रुक सकता है। ठीक है, तो आज रात मैं रुक जाता हूँ मेनका के साथ। ठीक है जी। कैसी है छोटी माँ? ठीक है, पर आप लोग यहाँ? हमें जैसी खबर मिली हमसे रहा नहीं गया, फौरन चले आए उन्हें देखने के लिए। अब ठीक है, कल सुबह तक उन्हें घर भी ले जा पाएंगे। अगर हमारी यहाँ जरूरत है तो हम रात को यहाँ रुक जाते हैं। अरे नहीं नहीं करण, बापूजी रुक रहे हैं ना। बापूजी, अरे तुम सभी अभी तक यही हो? जाओ, घर जाओ। मेनका बिल्कुल ठीक है और मैं उसके साथ हूं। तुम लोग घर जाओ ना। रणबीर, करण,
तुम लोगों को गोवा की तैयारी करनी है ना, जाओ घर जाओ। बापूजी, हम आपको और सबको इस हालात में छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हाँ बापूजी, छोटी माँ को ऐसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं गोवा? बेटी, मैंने कहा ना, वो अब बिल्कुल ठीक है। चिंता मत करो, उसके लिए तुम्हें टूर कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। और सोचो, अगर उसे पता चला कि उसकी वजह से तुमने ट्रिप कैंसिल की है तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ? जाओ, घर जाओ। ठीक है बापूजी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब तुम लोग भी जाओ। सावित्री, जी। इन्हें घर ले जाओ। पानी चाहिए? रुको, मैं देता हूं। ये तो खाली है, तो रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। वो नस ले आएगी। उसे लाने में वक्त लगेगा, मैं ले आता हूं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मम्मी जी, मैं तो बस आपकी तबीयत के बारे में जानने आई थी। अब अगर सासू माँ बीमार हो और बहू ना देखने आए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मम्मी जी, मेरे गरोड़िया निवास में आने के बाद आपने जो जो चालें चली हैं, कल मैं उन्हें बैठकर याद कर रही थी। सबसे पहले मुझे एक खानदानी राजकुमारी समझकर अपने घर पर बुलाना, फिर मेरी खातिरदारी करना और फिर अपने बेटे युवराज को मेरी तरफ आने के लिए उकसाना और फिर घर वालों को मेरे और युवराज के शादी के लिए तैयार करना। चलो, आपकी ये चाल भी कामयाब हो गई। हमारी शादी हो गई। फिर आपको ऐसा लगा कि शादी के बाद आप मुझे नचा सकेंगी। लेकिन मम्मी जी, मैं नाचती जरूर हूं, लेकिन किसी के इशारों पर नहीं, अपनी मर्जी से। आप तो मुझसे भी काफी आगे निकल चुकी। मैं जानती हूं मम्मी जी, आपने जो कुछ भी किया है वो अपनी पति के जिंदगी में दोबारा वही जगह पाने के लिए किया है। आज तो ये कचरी आपको सलाम करती है। इतना बड़ा खेल तो एक खतरनाक खिलाड़ी ही खेल सकता है। चाहती हो या मैं चिल्लाऊं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, जैसे आपकी मर्जी, चली जाती हूँ।
यहाँ से। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेनका। इससे पहले कहो यहाँ से चली जाए। मेनका तुम शांत हो मैं जाओ। इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। चली गई वो, चली गई। पानी, पानी। रुको रुको। कुछ भी हो, लेकिन ये कचरी बहुत शातिर है। कैसे भाप गई मेरी चाल। तुम यहाँ? हाँ मैं। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी युवराज, तो सोचा क्यों ना उन लम्हों को फिर से एक बार महसूस कर लूं, जी लूं, जो कभी तुम्हारे साथ बिताए थे। तो मैं जानती हूँ युवराज कि तुमने अपने दिल की गहराइयों से मुझसे प्यार किया। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी नहीं मरता। मैं ये भी जानती हूँ युवराज कि उस प्यार की एक मामूली सी चिंगारी अब भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में सुलग रही है, और वो मुझे तुम्हारी जिंदगी में फिर से वही जगह दे सकती है। बस इसी उम्मीद पर तुम्हारे पास आने की मैंने हिम्मत की। लेकिन कचरी, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ऐसा मत कहो युवराज। याद करो, कभी ये कमरा हमारा, हम दोनों का हुआ करता था। कितने हसीन पल बिताए थे हमने इस कमरे में। और जब आज मम्मी जी और बापूजी एक हो गए हैं, तो क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? बोलो युवराज, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? कजरी, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। थोड़ा क्या युवराज, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूं। ठीक है कजरी, अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। तो ठीक है, अभी तुम आराम करो। तुम जैसी औरत को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेरुखी की वजह से तुम मेरे परिवार के लिए और परेशानियां खड़ी करो। वाह, हमारा गरोड़िया निवास कितना चुप चुप सा हो गया है। जो शोर, जो चहल पहल होती थी, वो दोनों बेटियों के जाने से खामोशी में बदल गई है। शुक्र मनाओ सूर्यकांत की ये खामोशी हमें नसीब हो रही है, वरना कितने विघ्न आ सकते थे शादी में। और मुरारी ने सब दूर कर दिए, है ना मोटी बा? हाँ, सरस्वती की मानसिक हालत देखी नहीं जाती थी। हाँ बा, लेकिन ऐन वक्त पर करण और देव ने आकर सब ठीक कर दिया। आज तुमसे भी ज्यादा खुश तुम्हारी माँ होगी। बा, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, जब तक रणबीर, दुर्गा और लक्ष्मीकरण सही सलामत वापस नहीं आते, तब तक मैं उनके चरणों में दिया जला के रखूंगी। मैं अब भी आई। हे भगवान, ये तूफान कैसा?